जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमन प्रयास जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का जो आपका एसएससी एमटी हवलदार का एग्जाम था वो आपका हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। इसी के साथ दोस्तों आपका जो एमटी का एग्जाम चला रहा था 5 जुलाई से, तो दोस्तों आपका 26 जुलाई पर आकर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज के जीके के पूछे गए सभी प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिनका दोस्तों अगर एसएससी फेज 10 का एग्जाम होना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होता है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का प्रश्न क्या क्या आया था। तो आज का जो प्रश्न आपको पूछा गया था दोस्तों कि जो आपका पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह दोस्तों कौन है। तो दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो आपका भगवत मान जी दोस्तों आपका मुख्यमंत्री है। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार आपका ये पूछा गया है एमटीएस एग्जाम में, जो इस बार आपका हो रहा था। तो भगवत मान जो कि दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये आप पार्टी से संबंधित रखते हैं जो कि केजरीवाल की पार्टी है। इसके अलावा आपका पूछा था कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो दोस्तों बंगाल जो विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में, उस समय दोस्तों भारत का जो आपका वाइसराय था वो आपका लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वाइसराय था जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो दोस्तों आपका ये लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों 20 जुलाई 1905 को आपका बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों बात करें पेलाग्रा रोग की, तो ये दोस्तों आपका होता है विटामिन बी की कमी से इसे आपका होता है। लेकिन बी में कोई भी आएगा तो विटामिन B5 दोस्तों आपका इस कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जीव त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तथा तंत्रिका तंत्र दोस्तों आपका छीन हो जाता है पेलाग्रा रोग में। तो दोस्तों देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्चुअल में क्या आपका कौन सा आंसर आपका ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका है कि 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, ये आपका प्रश्न पूछा था। तो दोस्तों 2011 के जनगणना हुआ था आपका, उसके अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश है जो कि जहाँ की दोस्तों जनसंख्या आपका सबसे ज़्यादा है। तो भारत की सबसे आबादी वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग दोस्तों भारत का जो 16.51% लोग आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहता है, जितना कि भारत में रहता है। इसके बाद बात करें भारत के 5 सबसे आबादी वाले देश का, तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और दोस्तों मध्य प्रदेश आपका ये भारत के पश्चिमी राज्य में सबसे अधिक राज्य वाला आपका है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था कि आर.के. नारायण ने कौन सी बुक लिखी थी, या पूछा था आपका मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों बात करें मालगुडी डेज का, तो ये दोस्तों आपका लिखा गया है आर.के. नारायण के द्वारा। तो दोस्तों आर.के. नारायण आपका राइट आंसर होगा। और 2000 के दशक के बड़े हुए कई कच्चे की याद के अस्थायी हिस्सा होगा, इसमें दोस्तों आपका ये दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि कितने मिनट का होता है फुटबॉल का मैच। तो दोस्तों हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब प्रश्न दोस्तों आपके इस बार के एमटीएस एग्जाम के शिफ्टों में देखे गए हैं। तो लास्ट में भी आपका पूछ ही दिया गया कि फुटबॉल का जो मैच होता है वो कितने मिनट का होता है। तो फुटबॉल का जो मैच है दोस्तों वो आपका कुल 90 मिनट का होता है। मैच में 45 मिनट का खेल के बाद एक ब्रेक भी होता है। इस तरह से एक मैच 45 मिनट का 2 हाफ में खेला जाता है। टोटल दोस्तों 90 मिनट में आपका होता है। इस दौरान ही हाफ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है जो रेफरी तय आपका करता है। तो दोस्तों आपका ये 90 मिनट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका था इंडिया ने पहली बार जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है वो कब जीता था। तो दोस्तों इंडिया ने पहली बार 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वनडे, वो दोस्तों आपका 1983 ईस्वी में आपका जीता था। भारत क्रिकेट टीम अभी तक 2 बार विश्व कप विजेता रह चुकी है, जो पहली बार 1983 तथा दूसरी बार 2011। पहली बार की बात करें तो कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 जो दूसरी बार जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दोस्तों आपका जीता था। इसके अलावा बात करें 2003 में दोस्तों आपका विश्व कप में उप विजेता भी रहा था, जिससे शायद इंग्लैंड से आपका हार गया था सौरभ गांगुली की कप्तानी में। इसके बाद दोस्तों T20 की बात करें तो T20 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आपका 2007 ईस्वी में आपका जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। इसके बाद है दोस्तों आपका कि दक्कन की संस्कृति किस राज्य से संबंधित है। तो दक्कन की जो संस्कृति है दोस्तों आपका वो पूछा था आपका किस राज्य से मिलती जुलती है या संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन अब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, अगर आपको याद हो तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या ऑप्शन सही आया था। इसके बाद नया पाषाण काल से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो नया पाषाण काल जिसे दोस्तों नव पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं,
जो दोस्तों नियोलिथिक युग से भी नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इस समय दोस्तों आपका मानव प्रौद्योगिकी का विकास भी एक अवधि थी जिसका शुरुआत दोस्तों मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था, जिसमें प्रारंभिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है दोस्तों आपका नवपाषाण युग। तो इससे क्या प्रश्न आया था जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न आपका कि 44वें संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार आपका इस MTS एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो 44वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था 1978 ईस्वी में, उसमें मौलिक अधिकार की सूची में दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था आपका वो मौलिक अधिकार हटाकर आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया था, जो कि दोस्तों कहाँ रखा गया था। तो ये दोस्तों आपका 300 के क में रखा गया था। पहले कहाँ था तो पहले अनुच्छेद 31 में आपका ये सूचीबद्ध था। इसके बाद बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये भी प्रश्न आपका आया था। तो बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ये दोस्तों भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे येरलुड तस्प्रो कहा जाता है। तिब्बत में पाते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा था आपको दोस्तों कि भारत का निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश है। तो दोस्तों बात करें भारत के पड़ोसी देश का, तो दोस्तों भारत के साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है साउथ एशिया का आपका भारत। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, इसके बाद भारत है आपका, लेकिन साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश आपका भारत है। अब भारत की जो सीमा है दोस्तों आपका 6 देशों से लगती है। वो 6 देश में दोस्तों आपका पाकिस्तान आता है, इसके बाद चीन, इसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और पहले जो प्रश्न आपका पूछा गया था भारत की सीमा से, पड़ोसी देश की सीमा से, तो ये तो आपका आया था कि उसमें भूटान आपका राइट आंसर था, बाकी 3 जो ऑप्शन दिए गए थे वो आपका सही नहीं था। तो इस बार देख लीजिएगा क्या ऑप्शन आपका दिया गया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भूटान ही आपका दिया गया होगा। तो भारत की जो सीमा है 6 देशों से लगती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हालांकि दोस्तों एक थोड़ा सा छोटा सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, जो कि दोस्तों आम में नहीं है, लेकिन आप ऐसे साथ रखिएगा। और मूल मुख्यतः 6 देश और ऐसे साथ जो अफगानिस्तान की सीमा कुछ 110-15 किलोमीटर आपका भारत की सीमा से लगती है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें प्राप्त हुए हैं अभी तक। जैसे जैसे प्रश्न हमें मिलते जाएंगे उससे दोस्तों कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करेंगे प्रश्न। तो दोस्तों जो लोग भी आपका SSC फेज 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कृपया कर दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, जो कि आपको दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज वीडियो को दोस्तों कवर किया गया है, जो कि SSC MTS के प्रश्नों को भी मिलाया गया है। जैसे आपका आर्टिकल से जो प्रश्न आए हैं अभी तक SSC MTS में, उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है तथा अलग से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका शामिल किए गए हैं। तो कृपया कर जाकर देख लें। बहुत हद तक दोस्तों आपका जो SSC फेज 10 का एग्जाम होना है उसमें आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके आने वाले SSC फेज का 10 का जो एग्जाम होता है उसका एनालिसिस दोस्तों सबसे सटीक और सबसे जल्दी आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।